साथियों, जय भीम जय भारत। मैं आपका केवल सिंह हीर, नेशनल जनरल सकत्तर भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी। आज मैंने सुबह अखबार देखा तो उसमें एक हेडलाइन थी कि मोदी जी ने बिहार की 75 लाख औरतों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डालने का फैसला किया। डालेंगे कि नहीं डालेंगे ये बाद की बात है, लेकिन फैसला किया कि डालेंगे। बोल रहे हैं डालेंगे। अरे भाई, 15 लाख का वायदा है, हमें 15 लाख चाहिए, 10 हज़ार नहीं चाहिए। 10 हज़ार से आज के समय में किसी की हालत जो है सुधरती नहीं है। आप 10 लाख का सूट पहन रहे हो तो औरतों को 10 हज़ार रुपया दे रहे हो। क्या मजाक है ये? मजाक नहीं है ये। आप दिन में 4-5-7 सूट बदलते हो 10-10 लाख के, तो औरतों को 10 हज़ार रुपया महीने का दे रहे हो, साल का दे रहे हो। एक बार पता नहीं बाद में देंगे कि नहीं देंगे। तो इसलिए हमें 10-10 नहीं चाहिए, हमें 15 लाख पूरा चाहिए। और दूसरा, बिहार की औरतों को क्यों? देश की सभी औरतें एक बराबर हैं, सभी की ज़रूरत है, सभी को चाहिए। तो बिहार की औरतों के लिए इसलिए डाल रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ ही आपको दर्द शुरू हो जाता है, वहाँ ही आपको जुमले सुझने लगते हैं कि कैसा जुमला लोगों के साथ किया जाए तो वोट मिल जाए। ये भी एक जुमला है आपका। तो इसलिए, क्योंकि आपने एक और लिखा है कि हमने उज्ज्वला योजना शुरू की, उससे पेंडू औरतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। अरे, कभी सर्वे करके देखा है कि जो जो आपकी उज्ज्वला योजना थी, जिन लोगों को आपने सिलेंडर दिए, बाद में उन्होंने कभी किसी ने सिलेंडर फिलअप नहीं कराया? क्योंकि फिल कराने लगे उनके पैसे नहीं हैं उनके पास। जो 400 का सिलेंडर था आपने 1000 का कर दिया, तो कौन फिल कराएगा उसको? आप बोल रहे थे आपकी वो जो है एमपी है, आपकी मंत्री रह चुकी है, क्या उनको बोलते हैं मैडम, क्या है, स्मृति ईरानी, जब 460 रुपये का सिलेंडर हो तो सिर पर सिलेंडर लेके घूम रही थी कि महंगाई बहुत, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। लेकिन आज 1000 का सिलेंडर हो गया तो कोई बोल नहीं रहा। आप कह रहे हैं 10 हज़ार रुपया देंगे। उज्ज्वला योजना शुरू की, क्या फायदा हुआ उज्ज्वला योजना का? सर्वे करा के देखो, 80-90% लोग आज भी सिलेंडर फिलअप नहीं करा रहे। इसलिए जुमले मत करो, जुमले करना छोड़ दो। लोग आपको समझ चुके हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका 15 लाख का वादा है, 15 लाख का पूरा करो, फिर देखेंगे। नहीं तो अब क्या हो रहा है देश में? देश में जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, आप उनको सख्ती से निपट रहे हैं। लद्दाख में आपने क्या किया? लद्दाख में आपने कर्फ्यू लगा दिया, लोगों के हक छीन लिए। अरे भाई, ये लोगों पर जुल्म करना बंद करो। अब ये जुल्म नहीं सहेंगे, अब तो हो गई है। रोजगार है नहीं किसी के पास, आपने छीन लिया सबका रोजगार। अब बड़े बड़े लोगों को आप ठेके दे रहे हो, सरकारी काम बंद कर रहे हो, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो, प्राइवेट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे रहे हो। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं करोगे तब तक लोग चैन से नहीं बैठेंगे, और आपको भी चैन से बैठने नहीं देंगे। क्योंकि जो भूखा है ना, वो तो भूखा है, वो कहता मरेंगे तो है ही, किसी के सिर चढ़ के मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। तो इसलिए ये जो आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो पंजाब हो। पंजाब के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं बहुत बड़ा। पंजाब में हड़ हड़ की वजह से लोग बहुत सारे घर बेकार हो गए हैं, खेत खलिहान नहीं रहे, किसी के पास रोजगार नहीं रहा, जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी चले गई। तो आपने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। मजदूर अपनी मजदूरी ढूंढ रहा है वो हड़ के मारे खेतों में से, जहाँ रेता पड़ गई है, जहाँ गार पड़ी हुई है, जहाँ कुछ के घर गिर गए हैं, किसी की दुकान गिर गई है, किसी का कारोबार ठप हो गया है। उनको कौन रोजगार देगा? उनका रोजगार कैसे कोई खड़ा करेगा? उसके बारे में तो आप सोचा नहीं कभी। सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत का
और उनके रोज़गार का ध्यान रखना। लेकिन आप तो लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और रोज़गार तो आप खो ही रहे हैं। इसलिए ये लोगों को सोचने को मजबूर मत करो। ये बिहार का जो आप पत्ता खेल रहे हैं 10,000 का, ये आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि आप जुमले कर रहे हैं, आप और कुछ नहीं कर रहे। तो ये आपको आने वाले समय में देंगे इसका जवाब कि 14,90,000 कब देना है। नहीं देना तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। जो हमारे पास है वो हम करेंगे। हमारी भी ताकत है, हम जनता हैं। जनता की ताकत जो है वो राजकर्ता जमात से बड़ी होती है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी है, इसलिए जनता की ताकत को समझो, जनता के साथ खिलवाड़ मत करो। ये जनता अगर राज देती है तो राज छीनना भी जानती है। तो मैं सभी साथियों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सारे साथी इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।